माशाअल्लाह। अरे बोलने तो कम से कम मिजाज बनाने दीजिए। जब तक मिजाज बनाते हैं तो वो पोस्टर उतर गया, आदमी खड़ा हो गया कोई, मतलब अजीब जलसे को जलसा बना के रखिए। तो मैं क्या कह रहा था, हमारी कौम की इस पर नजर रखिए। सुन लीजिए, खास बातें बोलते जा रहे हैं, तकरीर होती रहेगी। क्या अपनी बेटियों और बेटों पर नजर रखो। जो नजर आप लोग मौलाना मौलवी पे रखते हैं, इमाम के मस्जिद के इमाम पर, कि इमाम कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठता है, उनको देखना छोड़ दो। बेटी कहाँ फोन करती है, बेटा 1.5 बोतल पी के कहाँ सुतल है, वो जाके देखो। मौलाना पर नजर मत रखो, मौलवी मौलाना बहुत दिन तक देख ली। इमाम अगर मॉल में बैठ गए, हजरत आप होटल में बैठते हैं तो क्या आपके माथा में बैठेगा मौलाना? अच्छा तमाशा है जी। मौलाना अगर होटल में बैठ गया, मोहल्ले में शिकायत हो रही है। मौलाना अगर गाड़ी चला दिया तो अजीब, उसमें भी। मौलाना अगर अपने कमरे में रूम में किसी से बातचीत नहीं कीजिए हजरत, इमाम लोग किसी से बातचीत मत कीजिए। पूरे गांव में चर्चा, साला ही मौलाना गुमराह टाइप का है, बोलता नहीं, साला मौलाना मिला देगा। और अगर मौलाना जवान है, चश्मा उश्मा पहन के, सुरमा लगा के थोड़ा गाड़ी चला दिया मोहल्ला में, मौलाना ठीक नहीं है, ये मौलाना ठीक नहीं लगता। मतलब हाथ धो के मौलाना पीछे पड़ा। अगर 20 को नमाजी एक मस्जिद में है तो 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने, उसमें 5 नमाजी पीर बन गया अपने अपने, उसमें 7 को चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है, एक मस्जिद से गायब है। पूरा मोहल्ला में चर्चा है कि मौलाना मोहल्ले घर में मोहल्ला में नहीं है, और तुम्हारा बेटा 24 घंटा गायब रहता है, फिर भी तुमको फिक्र नहीं है। ए मुसलमानों, क्यों आलिम उलमा के पीछे पड़े हो? अपने घर के बेटा बेटियों पे नजर रख लेता। आज तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती, तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, गलियों में चलता, आवारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल के तरह चलता, गुलाम नबी के तरह बोलता, आशिक खाजा के तरह जाता, इश्क मुस्तफा के तरह दुनिया छोड़ के चला। सबसे ज्यादा आज हमारे समाज के बच्चे 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल का लड़का बिल्कुल निकम्मा हो गया है। 8-10 साल का लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, स्कूल को भी 1 घंटा गया, फिर वापस आया, मोबाइल लिया, गली में बैठ गया। इन पे नजर रखो। 15 साल 16 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखते के बर्बाद है, गलत वीडियो देखते के लड़का पागल है। क्या लगता है आपको? 18 साल उम्र नहीं हुई हजरत, 11 बजे रात गली में चौराहे में कहीं बैठ करके चुपचाप बैठ करके 11 बजे रात कहाँ जो फोन करता है पता नहीं चलता है। हम लोग प्रोग्राम करके गुजरते हैं, लड़का कोना में बैठा है, 18 साल उम्र है, अपने मोबाइल कान में से डाके ठीक हेलो ठीक गुड नाइट गुड। बोले क्या हो रहा है, कहाँ बात कर रहा है? बोल हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। सोचो 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई, वो लड़का कितना बर्बाद हो रहा है। कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे। सोचो तुम्हारा दिल है दलदल है, सोचा ये दिल मत दो मेरे दोस्त किसी और को, दिल सबको मत दो, रब ने बनाया है। अगर इस दिल को देना है तो हजरत बिलाल से पूछ ले। आज आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाते हो, आज आई लव के लिए नारा लगाते हो, आज आई लव के नाम पे गलियों में उतरते हो। हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव का जब नारा मक्के में लगाया था, लोगों ने घेर लिया था, चारों तरफ से जुल्म किया था, लेकिन बिलाल के जबान से नबी का नाम ना मिटा, ना उनसे मोहब्बत नहीं हुई कम हुई, बल्कि बिलाल ने नबी पर दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, उनसे प्यार किया था, अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया था कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आया। माँ की दुआ लेते हो? अरे माँ की दुआ लोगे तो अब ना, माँ की दुआ से मतलब नहीं, बाप से मतलब नहीं। मोहल्ला में जहाँ कहीं से पीर साहब आ गए रे बाप, मेरे घर में पाँव रखने के लिए पीर साहब के पीछे 3 दिन चक्कर लगाए। सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। कभी सोच, तो बार बार बताया कि माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं है जन्नत।
मौलाना मुफ्ती कहता मैं रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, माँ के हाथ में फरमाया, लेकिन नहीं, कभी बाप के हाथ में जो बेटा गुलगुल्ला नहीं दिया वो पीर साहब के पांव के पास बैठा है। हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। भैया माँ बाप की दुआ में गारंटी है, मौलाना दुआ में गारंटी नहीं। हम दुआ दे देंगे, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में होती है वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। लेकिन नहीं, बाप टुकुर टुकुर बैठा है, कभी बाप के हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब आ जाए तो काजू किशमिश वाड़ा गड़ी अनार मुनक्का अजीब तरह का पूरा सेमी सजा के हजरत तो छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत नहीं, खाली छू दीजिए। हजरत खाली हाथ दौड़ा रहे। गरीब अगर आलिम उलमा उस बीच में चले जाते हमारे इलाके वहां से बैठिए, मतलब जहाँ पीर आ गए वहाँ मौलाना हजरत आप देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए तो जाइए। हुजूर आराम। अजीब तमाशा, अजीब बुजुर्गों का तरीका हम लोग तो बताया है, बुजुर्गों का मकाम हम लोग बताया है। याद रखिए, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज होगा, ये कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी होगा। जल्दी जल्दी बोलना है। एकदम हालत खराब, आप लोगों की नहीं, मेरी नहीं, आप लोगों की हो गई है। ये झारखंड चक्कर में कितना लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्या होगा तब तो पता नहीं चलता है। भैया मेरे चक्कर में मत पड़ो, क्यों मेरे चक्कर में पड़े हुए। अगले बार भी मेरी दावत मिली थी, अब स्टेज पे हम नहीं आने के कारण था कि हम यहाँ आए ही नहीं थे। हजरत से बात हो गई, तबीयत मेरी काफी बिगड़ गई। अगर हम आ जाते तो आज हम नहीं रहते, मेरा मजार रहता। चादर आप चढ़ा देते बाबा ला। तो भैया तो जब मौला आ ही गए हैं तो थोड़ी देर सुन लीजिए। साउंड नहीं जा रही है तो हम अपना बाजा आपकी लेते आएंगे, उसी में बोल के जाएंगे। साउंड अब क्या करें, जितनी आवाज है उतनी। मेरी माँ बहने बहुत देर से बैठी हैं, बोला झारखंडी साहब की तकरीर सुनेंगे, वो लोग तो परेशान ज्यादा है, उनके भी दो चार बातें बता देंगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह।